नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 10/4/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया, इसे जूम भी कर देते हैं। अभी ऐसा लग रहा था ये लिक्विडिटी के जोन के बाद कि डबल टॉप या निगेटिव डाइवर्जेंस बन के करेक्शन चालू होंगे, लेकिन ये फिर मिडल बैंड का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन जो कई दिनों से ड्रॉप की है, वही रेजिस्टेंस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पिछले 2 दिन से बना के रखी हुई है, 24,046। आज 44 तक ऊपर गया था, शायद 48 तक ऊपर गया था। उसी के आसपास अभी चल रहे हैं। तो अभी क्लोजिंग ऐसी ही आ जाए, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दें, तो अगले रेजिस्टेंस यहाँ पे होंगे गैप एरिया पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है। नीचे आते हैं तो आज ये जो इंट्राडे डे गैप बनी है, मिडल बैंड तो है ही, इंट्राडे गैप इन, फिर कल के लो ये गैप एरिया, ये रेड और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो रेड लाइंस आप जानते हैं कि हमने दो ट्रेंड लाइन के क्रॉस ओवर्स एपेक्स पॉइंट पे ड्रॉ करके रखी हुई थी, है ना। अभी वो सारी ट्रेंड लाइंस हमने निकाल दी है, सिर्फ इसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ पे रखा हुआ है। अगर नीचे आते हैं ये डबल टॉप बन के निगेटिव डाइवर्जेंस, तो ये अभी डिस्कस किए वो सारे हैं ही। पर अगर डबल टॉप के या एम के ब्रेकडाउन देने हैं तो यहाँ कल के लो का ब्रेकडाउन आना जरूरी है। और फिर ऐसा होता है तो ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सपोर्ट बनेगी। ब्रेकआउट देके ऊपर ही क्लोज हो जाए तो ये ब्लैक फर्स्ट यहाँ पे ये गैप एरिया पे ड्रॉ की है 24,341। अगला रेजिस्टेंस डेली चार्ट्स, बढ़िया पैटर्न बन रहे थे, बढ़िया कैंडल, डे हाई वापिस आ गए हैं। बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न, तासुकी गैप पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था। मतलब इसमें क्या होता है, एक अपमूव स्टार्ट होती है, गैप से ऊपर एक कैंडल खुलती है, ऊपर ही बंद हो जाती है, ग्रीन कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोज के नीचे, मतलब रियल बॉडी में ओपन हो के इसके ओपन के नीचे या लो के नीचे क्लोज हो जाती है। पर ये जो गैप रहती है ये सपोर्ट बनती है। अगर गैप के लोअर एंड के नीचे क्लोज हो जाए तो ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज ये कंटिन्यूशन रहता है। तो आज अभी तो और 24 मिनट बाकी है, 3:06 हो रहे हैं। तो क्लोजिंग अगर ऐसी ही आ जाती है, एवरेज क्लोज ऐसे ही आ जाते हैं, डे हाई पे आ गए हैं, तो एवरेज तो ऐसी ही आ जाएगी, इसी रेट पे आ जाएगी। यहाँ से नीचे जाए या यहाँ से ऊपर जाए, आखिरी के 24 मिनट में एवरेज आउट तो यही हो जाएगा शायद। तो यही हो जाएगा तो ये दिखता तो कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन दिखता है तो अपर बोलिंजर बैंड और ये प्रीवियस बॉटम जो हमने डिस्कस की है पिछले 2-3 दिनों से, वही अगले रेजिस्टेंस बनेंगे। राइट, बाकी इंट्राडे पे जो डिस्कस किए हैं वो सपोर्ट बनेंगे इसका, क्योंकि डेली पे या वीकली पे ये सारे सपोर्ट्स बहुत नीचे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये जो ब्लैक लाइन है, इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप और प्रीवियस बॉटम, ये नेक्स्ट वीक रेजिस्टेंस, आज वीक खत्म हो रहा है तो वीकली चार्ट भी देखना जरूरी है। कभी शायद ऐसा हो नेक्स्ट वीक के इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट करें, फिर एक पुल बैक आ जाए। पुल बैक आए तो पिछले वीक का जो लो बना था वहां से जो टॉप बने, वहां पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देना, नीचे आते हुए रिट्रेसमेंट 50%, 61.8% सपोर्ट एरिया बन जाएगा। वो आगे हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। फिलहाल तो वीकली क्लोजिंग वीक के हाईएस्ट रेट पे हो रही है, सो इट इज ऑल गुड। ये लाइन भी ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो मिडल बैंक तक पहुंच जाए धीरे धीरे, एंड सो ऑन। बाकी ये वीकली के हाई भी ये पहले ही हमने मंडे ही ये ब्रेक हो गए थे, है ना। वीकली कैंडल पिछले वीक का हाई ये मंडे ही ब्रेकआउट आ गया था।
निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक भी सेम स्टोरी है, ये तो प्रीवियस बॉटम जो था उसके ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। ऐसे ही ऊपर नेक्स्ट वीक चले जाएं तो यहाँ ये गैप एरिया और मिडल बैंड 58,000 के करीब अगला रेजिस्टेंस। और जहां से भी नीचे आए, पिछले वीक के बॉटम यहाँ पे, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के बॉटम से लेके जो भी टॉप बने वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, फिर नीचे आते हो 50%, 61% सपोर्ट बन जाएगा। डेली चार्ट देखते हैं। अभी मैं हम ये वीकली हिडन डाइवर्जेंसेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो जैसे जैसे आगे लेवल्स टूटेंगी उस हिसाब से देखते हैं। इसमें भी ये तासुकी कंटिन्यूएशन पैटर्न, तासुकी गैप कंटिन्यूएशन पैटर्न, अपवर्ड गैप तासुकी पैटर्न, ये भी ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ ये जो गैप एरिया है 50% के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट आज दिन सारा 50% के करीब निकल गया था, अब उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। मतलब यहाँ इस टॉप से इस बॉटम पे ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है उसके 50% के करीब है। ऊपर जाते हैं तो ये गैप एरिया में 61.8% है, वो ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस बनेगा। इंट्राडे चार्ट्स, इसमें भी सेम है। आज जो गैप बनी, ओपनिंग गैप मिडल बैंड तो है, मिडल बैंड ओपनिंग गैप, फिर कल के लो, लोअर बैंड, यहाँ ये गैप, फिर आप बॉटम से टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें अगर नीचे आता है तो। अभी फिलहाल मैं ये सारी लाइन यहाँ से हटा देता हूँ। ओके। सो इस बॉटम से जो भी टॉप बने ऊपर चले जाते हैं तो लेफ्ट साइड के प्रीवियस टॉप और ये गैप एरिया रेजिस्टेंस बनेगा, जो डेली पे भी हमने देखा, डेली के वीकली पे भी वही है, राइट। सपोर्ट इंट्राडे के इंपॉर्टेंट है, तो ये स्विंग लो जो अभी बना, आज की ओपनिंग गैप, ये सारे नीचे आते हो सपोर्ट ना। निगेटिव डाइवर्जेंसेस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्विप करके आ जाएंगे, डबल टॉप एम पैटर्न वगैरह बन जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ, राइट। ट्रेंड कंटिन्यू रहा, डेली हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न। हाँ, उसे मैं आपको दिखा दूं, अगर नहीं यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। सो इसे मैं अभी शायद नहीं दिखा पाऊँ। अगले वीडियो में उसे मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।